नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम छोटा सा टॉपिक रखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव पर। ग्रीन हाउस यानी कि वैसा घर जिसमें कि पौधों को हरा भरा रखने के लिए एक बड़ा सा ग्लास चैम्बर बनाया जाता है या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का चैम्बर बनाया जाता है। बड़े से चैम्बर में बड़े टेंडर यानी सुकोमल पौधे, कमज़ोर पौधे, नाजुक पौधे लगाए जाते हैं ताकि थोड़ा ऊंचा तापक्रम रखा जाए और उसके कारण वो जी सके। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं वैसे ही ये पौधों के इंक्यूबेटर हैं। इनमें तापक्रम ऊंचा होता है। तो आखिर ग्रीन हाउस क्या है और इसमें तापक्रम कैसे ऊंचा हो जाता है? ग्रीन हाउस किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, शीशे का बना होगा या फिर किसी ऐसे मटेरियल का बना होगा जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होगा और उससे होकर के प्रकाश या धूप आती जाती है। तो जब ये प्रकाश या धूप ग्रीन हाउस नाम के चैम्बर में जब आती है तो आने के साथ उसकी विकिरण क्षमता बदल जाती है। आने के साथ उसका वेवलेंथ बदल जाता है। वो उसका वेवलेंथ इस प्रकार से बदल जाता है कि जिन छिद्रों से या जिस उपाय से वो अंदर आती है, ग्लास के शीशे के जिन गुणों के कारण वो धूप अंदर आती है, उससे उपजी हुई गर्मी वापस नहीं जा पाती है। तो ये जो शॉर्ट वेवलेंथ जो है हीट की, ये अंदर आने के बाद इस तरह से अपने आप को आकार में बदल लेती है कि ये बड़ी हो जाती हैं और फिर उसी से वापस नहीं जा पाती हैं। कहने का मतलब कि हीट जो है वो ट्रैप्ड होकर रह जाता है। हीट की इसी ट्रैपिंग की वजह से, इसी कैद होने की वजह से ये इसका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाता है और वातावरण गर्म रहता है। इस शीशे का चैम्बर या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के चैम्बर में तापक्रम बढ़ा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि नाजुक पौधे, कमज़ोर पौधे थोड़ा ऊंचा तापक्रम पाते हैं और उन्हें सरवाइव करने में, उनकी मेटाबॉलिज्म को चलाने में आसानी होती है। तो ये हुआ ग्रीन हाउस। अब वातावरण के संबंध में हम ग्रीन हाउस का क्या मतलब है? वातावरण के संबंध में ग्रीन हाउस का मतलब है कि जब पृथ्वी का जो वातावरण है वो ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार करने लगता है। पृथ्वी का वातावरण ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार इस तरह से करने लगता है कि कुछ विशेष किस्म की प्रदूषण से पैदा हुई गैसें वो पृथ्वी पर घेरा बना लेती हैं, पृथ्वी को घेर लेती हैं और पृथ्वी को एक बड़े से बुलबुले में बंद कर देती हैं। तो और ये बुलबुला जो है उसी ग्रीन हाउस का काम करने लगता है। सूर्य की धूप जब अंदर आती है, अंदर आने के बाद उसकी वेवलेंथ ऐसी बदल जाती हैं कि जब अंदर आके फिर वो वापस जाना चाहें तो वो नहीं जा पाती हैं। तो उन्हें ट्रैप होना पड़ता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही वो ट्रैप हो जाती हैं। इस कारण से तापक्रम बदल जाता है, तापक्रम बढ़ जाता है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, जो कि पृथ्वी पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, पृथ्वी वायुमंडल में होता है, वो किसी मैनकाइंड के भलाई के लिए नहीं होता है। वो भलाई के लिए नहीं होता है। ये एक यूजुअल एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिसके कारण जीवन, रहन सहन कठिन हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है और इस गर्मी का प्रभाव वर्ल्ड ओवर देखने को मिलता है और इसके साथ मनुष्य का एकोमोडेशन बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल होते एकोमोडेशन की चर्चा हर तरफ है। कई साल से इस विषय ने परेशान कर रखा है। मनुष्य ने वातावरण को कुछ गर्म कर दिया है। इसका प्रभाव पानी पर, मिट्टी पर, हवा पर, वेजिटेशन पर, एनिमल्स पर और पृथ्वी की टोपोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, मॉइस्चर कंटेंट पर भी पड़ा है। तो ये है ग्रीन हाउस प्रभाव। हम चर्चा जारी रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में।